हेलो एवरीवन। अगर आपको मौका मिले तो आप इस जगह पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये जगह है तेलंगाना की फेमस जगह, जहाँ पर बना हुआ है एकमात्र दुनिया का फ्लोटिंग सोलर पैनल, जहाँ पर बिजली बनती है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। पानी में तैरता हुआ इतना बड़ा सोलर पैनल आखिर काम कैसे करता है, और ये लाखों लीटर पानी बचाने में और बहुत सारा कोयला बचाने में हमारी मदद कैसे करता है। हितेन अपनी क्लास में बैठा था। उस दिन साइंस की टीचर ने बच्चों को एक नया प्रोजेक्ट दिया था, जिसका नाम था रिन्यूएबल एनर्जी। तब सभी बच्चों ने पूछा, मैम रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो मैम ने बताया, वो एनर्जी जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोल अगर एक बार यूज़ हो गए तो हम इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये नॉन रिन्यूएबल हैं। और रिन्यूएबल मतलब जैसे हवा से बिजली बनाई जा सकती है और बार बार हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और सनलाइट का यूज़ करके जब हम लाइट बनाते हैं तो उसको भी बार बार यूज़ किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। सभी बच्चे प्रोजेक्ट देने के बाद सोच में पड़ गए, लेकिन तभी हितेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे याद आई थी अपनी तेलंगाना की वो शानदार सैर, जब वह अपने मामू के साथ गया था एनटीपीसी के द्वारा बनाए गए विशाल फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देखने के लिए। वो जगह किसी साइंस फिक्शन मूवी से उसे कम नहीं लग रही थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी, पानी के ऊपर चमकते हुए सोलर पैनल ही उसे दिखाई दे रहे थे। हितेन हैरान होकर बोला, मामू इतने सारे सोलर पैनल्स पानी में तैर कैसे रहे हैं? मामू मुस्कुराए और बोले, बेटा भारत में ज़मीन की कमी भी है, और हम अगर पानी के ऊपर बिजली बना लें तो ज़मीन भी बचेगी और बिजली भी बनेगी। हितेन अब सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वहाँ 4 लाख से भी ज़्यादा सोलर प्लेट्स लगी हुई थी। धीरे धीरे छोटी छोटी बोट्स पानी में चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही धीरे चल रही थी। हितेन ने पूछा, बोट इतनी धीरे क्यों चल रही है? तब मामू बोले, ताकि सोलर प्लेट्स आपस में टकराएं नहीं, क्योंकि अगर ये टकराएंगी तो आपस में इनमें स्क्रैच आ जाएगा, और ये बहुत कीमती होती हैं। फिर हितेन ने देखा कि कुछ लोग हर पैनल की सफाई कर रहे थे। तब उसने पूछा, मामू इतनी सफाई क्यों? मामू बोले, अगर धूल, मिट्टी या फिर पक्षियों की गंदगी इसके ऊपर जमा हो जाएगी तो बिजली कम बनने लगती है। इसीलिए यहाँ 60 से 70 कर्मचारी रोज़ सफाई करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? हर सोलर प्लेट का पूरा डेटा कंट्रोल रूम में आपको दिखाई देता है। अगर एक भी प्लेट ठीक से काम ना करे तो तुरंत ही पता लग जाता है। तब हितेन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या हम कंट्रोल रूम देख सकते हैं मामू? वहाँ तब उसके मामू उसको लेके गए और उसने देखा, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। हर पैनल की जानकारी दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी स्पेस स्टेशन में आ गया हो। फिर उसने पूछा, मामू इन्हें पानी में ही क्यों लगाया गया है आखिर? मामू ने पानी की तरफ इशारा किया और बोले, क्योंकि पानी इन पैनल्स को ठंडा रखने का काम करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में मशीनें उतना अच्छा काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब तापमान सामान्य रहता है तो ये ज़्यादा बिजली बनाती हैं। और इसका एक और फ़ायदा है, पानी की सतह ढकी रहने से पानी जल्दी भाप बनकर भी नहीं उड़ता है। और जो हम पानी से बिजली बनाते हैं उसमें बहुत पानी खर्च भी हो जाता है। अगर इस तरीके से बिजली बनेगी तो इतना पानी बच जाता है कि 10,000 घरों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। हितेन अब और भी उत्साहित हो गया। तभी उसने देखा कि
पूरा सिस्टम पानी पर तैर रहा है। उसने पूछा, इतना भारी सिस्टम डूबता क्यों नहीं है आखिर? तो मामू बोले, इसे खास तरह के हल्के प्लेटफॉर्म और फ्लोरेसेंट सीमेंट यानी कि लाइट वेट मटेरियल से बनाया गया है, इसीलिए ये पानी पर तैरते रहते हैं। फिर हितेन ने सबसे बड़ा सवाल पूछा, लेकिन ये बिजली बनाते कैसे हैं? तब मामू मुस्कुराए और बोले, उन्होंने एक सोलर पैनल की तरफ इशारा करके कहा, इसके अंदर है फोटोवोल्टिक सेल्स लगे हुए हैं। इसका मतलब जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तब ये छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर मूव हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करने लगते हैं यानी चलने लगते हैं और उसी से बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। वाह! अब के हितेन खुशी से उछल पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था कि बिजली कैसे बनती है। उसने सोचा, ये तो कोयला भी बचाता है, पानी भी बचाता है और हवा को भी साफ रखता है। मामू ने बताया, एक सोलर प्लेट लगभग 25 साल तक काम कर सकती है और इसे प्रदूषण भी बहुत कम होता है, यानी भविष्य की बिजली बिना धुआं और बिना गंदगी। स्कूल लौटकर हितेन ने पूरे जोश से अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। उसने लिखा, अगर हम ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएंगे तो धरती को साफ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब वह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बना रहा था, बल्कि भविष्य का सपना भी देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद सच में भारत अब पोल्यूशन फ्री भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।